जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब पहले हम इस पाचन तंत्र पढ़ने से पहले मेन जो अपने पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके ऑर्गन्स पढ़ लेते हैं। मेन ऑर्गन्स जो स्टार्ट होता है हमारे दांतों से स्टार्ट हो जाता है। दांत भी हमारे ऑर्गन्स है। उसके बाद ये लार ग्रंथि हो गई, फिर आहार नली जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप। फिर ये आता है अग्नाशय। ये अग्नाशय है स्टोमच। लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, अग्नाशय। उसके बाद ये छोटी आंत, फिर ये बड़ी आंत, और ये मलाशय, और मेन होता है गुदा जिसे एनल बोलते हैं। ठीक है। अब हम इसकी प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से फर्स्ट में सीधे आता है हमारे, जब कुछ हम खाते हैं तो सीधे दांतों में जाता है। दांतों से स्टार्ट हो जाती है इसकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है जैसे दांतों से, तो काटना, छीलना, तोड़ना, पूरा काम ये दांत करते हैं। जैसे ही फूट गया तो ये दांत पूरे इसको बारीक बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये लार ग्रंथि उसी टाइम एक्टिव हो जाती है जो उसको लार छोड़ती है, और ये जो हमारा जो खाना होता है उसको बिल्कुल छोटी लार चिपचिपा पदार्थ में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये हमारे जाता है आहार नली के अंदर। आहार नली से ये होता हुआ जाता है सीधा हमारे स्टोमच के अंदर। स्टोमच जिसे आयुर्वेदिक में जठाग्नि बोलते हैं यहाँ पर। ये पूरी अम्लीय होती है, एसिडिक एसिडिक होती है। HCl होता है यहाँ पर, केमिकल है ना। तो यहाँ पर ये जाकर खाना पूरा 4 घंटे तक टूटता है, और इसके बार बार बारी बारी टुकड़े होता है। यहाँ से एब्जर्वेशन होता है, जो अच्छी चीज़ होती है वो हमारे ब्लड के लिए लीवर के थ्रू लीवर में चली जाती है, अग्नाशय में जाती है, वहाँ इंसुलिन बनता है इसका, और जो कीटाणु होते हैं वो पूरे नष्ट होते हैं। उसके बाद भी फिर जो बचता है अपशिष्ट पदार्थ जो यहाँ से खत्म आगे बढ़ता है, वो जाता है हमारा छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ पर जो भी हमारा खाना था वो था एसिडिक फॉर्म में था। अब एसिडिक फॉर्म में यहाँ पर था, ये पूरा एसिडिक थी, एसिड था। और ये जाएगा जब छोटी आंत में, तो ये एसिडिक यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये छोटी आंत यहाँ पर तो जो था, यहाँ पर क्षार की एक परत थी जो एसिडिक फॉर्म को सेफ रख रही थी हमारे खाने को। अगर ये क्षार की परत नहीं होती यहाँ पर, तो ये एसिड हमारे हार्ट को भी डिस्टर्ब करता, आंतों को भी इफेक्ट करता, और डैमेज कर सकता था। तो अगर आप यहाँ से अगर इसको निकलना है तो यहाँ से इसको बेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है, यानी क्षारीय फॉर्म में होना जरूरी है। तो क्षारीय फॉर्म में होने के लिए यहाँ पर लीवर जो होता है वो पित्त पर आता है। वो पित्त जाता है पित्ताशय में। ये एक थैली होती है पित्ताशय, यहाँ पर जाके पित्त इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे ही अब ये खाना आगे बढ़ने लगता है तो ये एक्टिव हो जाता है पित्ताशय, और ये यहाँ से क्षार रिलीज करना शुरू कर देता है। इधर ही हमारे पास यहाँ पर जो ये अग्नाशय है, अग्नाशय भी एक्टिव हो जाता है, और ये हमारे जो ये दोनों काम करता है, लेना और देने दोनों काम कर देता है। जब यहाँ से खाने में से कुछ अच्छे पदार्थ होंगे तो वो ब्लड में हमारे यहाँ पर ये एब्जॉर्व कर लेगा और इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। इंसुलिन जो होता है वो हमारे बहुत काम में आता है। अगर इंसुलिन की या अग्नाशय अगर इंसुलिन बनाना कम कर देता है या छोड़ देता है, तो फिर हमारे इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का होना लग जाता है। और दूसरा काम अग्नाशय ये करता है कि यहाँ से ये क्षार छोड़ने लग जाता है। लिक्विड भी छोड़ता है, ये जो एंजाइम छोड़ता है, ये दोनों पित्त भी छोड़ता है और ये क्षार भी ये भी छोड़ेगा, अग्नाशय भी। फिर ये हमारा फूड जब इन क्षार हो जाता है, यहाँ से क्षारीय होने के बाद ये जाता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत हमारी बहुत बड़ी आंत बड़ी होती है, लंबी होती है। ये करीब 6 मीटर की होती है, लगभग 22 फीट समथिंग। ये इतनी लंबी होती है, यहाँ पर खाना आराम से फैलता है, और एब्जर्वेशन और इसका टुकड़े होना, पचना शुरू हो जाता है, पूरा डाइजेस्टिव होता है। जो यहाँ तक जो बचा था उसके बाद में छोटी आंत अपने पूरा इसको पचाने का काम करेगी। फाइनली ये खाना जब अब यहाँ पर आता है तो ये इसको हम बोलते हैं विलाय। छोटी आंत का जब से लास्ट जो स्टेज होती है ये इस टाइप की होती है, विलाय, जिसे उंगलियों की होती है, इस टाइप की डिजाइन होती है इसकी। जब खाना यहाँ से आता है तो यहाँ से लास्ट में जिसका अपशिष्ट होता है वो तो निकल जाएगा आगे, और जो ऑब्जर्वेशन होगा फाइनली इसका जो भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो भी होगा वो हमारे यहाँ से ऑब्जर्व करेगा। ये विलाय, इसको बोलते हैं विलाय। ये यहाँ से हमारे ब्लड को सेंड कर देगा, जो अच्छी चीज़ होगी। ठीक है। और यहाँ से जो अपशिष्ट बचा, वेस्टेज जो बच रहा है, वो यहाँ से बड़ी आंत पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब बड़ी आंत पे जब जाएगा तो सब कुछ निकल चुका है उसका, अच्छी चीज़ सिर्फ उसमें बचा है सिर्फ पानी। अगर पानी, अब ये बड़ी आंत जो होती है वो पानी ऑब्जर्व करने का काम करती है अपशिष्ट पदार्थ में से।
तो ये आगे जाएगा तो ये बढ़िया पूरे उसमें से पानी को ऑब्जर्व कर लेगी। अगर ये ऑब्जर्व नहीं करती है तो ये हमारा मल जो निकलता है वो पूरा लिक्विड निकलेगा और बिल्कुल डस्ट टाइप होगा, लाइक लिक्विड होएगा ये यहाँ से बढ़िया हमारा ये काम करती है कि इसका पूरा पानी ऑब्जर्व कर लेती है, पानी की कमी भी नहीं होने देती शरीर में। और यहाँ से जो मल आता है ये पूरा ठोस हो जाता है, ठोस होकर मलाशय में एकत्रित हो जाता है। अब जब मलाशय में ये एकत्रित हो जाएगा तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा कि फिर हमें पता पड़ता है कि अब हमें इसको अपशिष्ट पदार्थ को निकालना है। तो ये गुदा जो एनल होता है यहाँ से ये अपशिष्ट पदार्थ हमारा निकल जाता है। ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें होता है एक अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स की जो आंत होती है ये बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है। वैसे इसका कोई रोल नहीं होता है। कई बार ये होता है खाना फंस जाता है इसके अंदर तो ये बढ़ जाती है या आंत भी बढ़ जाती है, तो ये हमारे पेट दर्द वगैरह होता है और परेशानी करती है, तो डॉक्टर इसको निकाल के फिर हटा भी देते हैं। इसलिए अगर हट भी जाएगी तो भी इससे हमारे को डाइजेस्ट सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा होता है हमारा पित्ताशय। पित्ताशय में भी जो हमारा पित्त होता है, यकृत जो निकालता है, लीवर जो पित्त निकालेगा वो भी यहाँ पर इकट्ठा होता है। सिर्फ स्टोरेज का काम करता है पित्ताशय। कई बार क्या होता है इसके अंदर भी पथरी हो जाती है या ये पित्ताशय खराब हो जाता है तो डॉक्टर इसको भी निकाल के ऑपरेशन करके इसको हटा देता है, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि पित्ताशय में सिर्फ स्टोरेज होता है। मेन जो पित्त बनाना है वो तो हमारा लीवर बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पित्त पे इससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, पित्ताशय सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। तो इस तरह हमारा ये जनरली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिक नॉलेज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।